रिस्क है तो इश्क है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम ही रिस्क है। अगर आप स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं ले सकते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है। हाँ, बस ये समझ में आना चाहिए कि वो रिस्क आपको पता हो कि क्या क्या रिस्क होते हैं और क्या क्या उनको तरीके होते हैं मैनेज करने के। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, इस हफ्ते भी मार्केट ने हमको पूरा परेशान किया है। एक बार तो लगा कि चलो थोड़ा सा रिबाउंड आया, लेकिन फाइनली फिर से हम करीब 22,200 के आसपास हम बंद हुए। तो अब बहुत सारे क्वेश्चंस यही चल रहे हैं कि सर ये जो 22,000 का लेवल है ये बड़ा खास लेवल बना हुआ है, कोई खास बात है? तो चलिए इसके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं। ये 22,200 वाला एक लेवल खास क्यों है? देखिए, जब मेरे को आज भी डेट याद है, सितंबर 2024 के आसपास 26,500 का निफ्टी ने हाई लगाया और उसके बाद मंथली के ऊपर एक रिवर्स कैंडल बनी और वहाँ से हमको कुछ डेटा ऐसा देखने को मिला था कि एफआईआईज लगातार सेल करते जा रहे थे। तब हमको लगा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमने शायद, आज भी मुझे याद है, सितंबर 2024 यूट्यूब पे सारी वीडियोस हैं, जाके देखिए पुरानी, मज़ा आएगा। तब हमको लगा था कि हाँ भैया अब कुछ गड़बड़ होना शुरू हो गया, तो अब एक बार मार्केट जो है वो डाउनवर्ड मोमेंटम ले सकता है। और शायद मैंने तभी से और आज तक यही बोलता हूँ कि बड़े इन्वेस्टमेंट्स से बचो, एसआईपी चालू रखो, वही पैसा मार्केट में डालना जो अब 5-6 साल तक आपको ज़रूरत नहीं है। अगर उस समय भी किसी ने नहीं सुना तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आज उसको सुनने का कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन अब नटशेल में क्या है, उस समय 26,500 से बीच में एक ज़बरदस्त डाउनफॉल आया था अप्रैल 2025 के अराउंड, जहां निफ्टी ने करीब 21,700 या 21,800 का लो बना के और वापस एक रिबाउंड मारा था और वापस हम करीब 26,300, 400, 500 के लेवल पे वापस पहुंचे थे। एक मुझे पूरा याद है, चार्ट के ऊपर एक पूरा 26,500, फिर नीचे 21,700 और ऊपर फिर से 26,500, पूरा एक एम बना, बड़ा एम, है ना। और लग गया था कि यार ये जो डबल टॉप बनने जा रहा है और डबल टॉप के बनने के बावजूद भी अगर आप याद रखें 21,700 से अप्रैल 2025 में 21,700 से करीब 26,300, 400 की जो पीछे की जर्नी हुई, ये लगातार जर्नी में अगर एक खास बात देखें तो डोमेस्टिक तो बायर था, लेकिन डीआईआई तो बाय थे, लेकिन एफआईआई लगातार सेल में थे, जो क्लीन इंडिकेशन दे रहा था कि कुछ ना कुछ अभी भी ठीक नहीं है। देखिए, हम डीआईआईस पे कितना भी भरोसा करें, हम रिटेल्स के ऊपर हम कितना भी कह लें कि इस समय हिंदुस्तान का इन्वेस्टर बहुत मैच्योर हो गया है, बहुत समझदारी से पैसे लगा रहे हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से सब सोच के बैठे हैं, लेकिन तब भी इन्वेस्टर नहीं रहेगा, वो एफआईआई से जीत नहीं पा सकता। तो अभी तक जो सिचुएशन है वो देखने में यही लगता है। तो लगातार एफआईआईस की लगातार सेलिंग थी और अब वापस फिर से उसी लेवल्स को टच करने जा रहे हैं। 22,000 का इसीलिए लेवल, जब आप बोलते हो ना कि 22,000 का लेवल, तो मैं बोलता हूँ 22,000 का लेवल इसीलिए खास है। अब हमने ये दोबारा अप्रैल 2025 के लेवल के आसपास अब हम यहाँ पर टिके हैं। अब जो भी सिचुएशन चल रही है वॉर की, ये बेसिकली देखिए स्टॉक मार्केट का जो रॉ मटेरियल है ना, वो न्यूज़। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किताब में भी लिखा हुआ है, स्टॉक मार्केट का एक रॉ मटेरियल, जैसे एक हर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, तो जैसे ही रॉ मटेरियल आएगा तो प्रोडक्ट बनेगा, तो ऐसे ही न्यूज़ जो है वो स्टॉक मार्केट की एक ज़बरदस्त रॉ मटेरियल है। अब ये मैक्रो लेवल की भी हो सकती है और एक माइक्रो लेवल की भी हो सकती है। माइक्रो लेवल की न्यूज़ जो है वो एक छोटी सेक्टर या पर्टिकुलर स्टॉक को इफेक्ट कर सकती है, लेकिन मैक्रो लेवल की न्यूज़, जियोपॉलिटिकल न्यूज़ एक पूरे बाजार को, पूरे जियोपॉलिटिकल बाजार को, पूरे विश्व के बाजार को जो है वो हिलाती है। तो इस समय ये एक जो वॉर की सिचुएशन बनी हुई है और वॉर की से भी ज़्यादा वॉर की वजह से जो ऑयल की प्राइसेस बढ़ रहे हैं और लगातार इकोनॉमिक प्रेशर हर कंट्री के ऊपर लगातार बनते दिख रहा है, ये एक सबसे बड़ा चिंता का विषय है। शायद इसी वजह से मार्केट घबराया हुआ है। और हाँ, अभी तक जो भी सिचुएशन हुई है, अब जहाँ तक देखिए, जहाँ तक ट्रंप ने जो कुछ बोल दिया कल तक, वहाँ तक मार्केट सब
डिस्काउंट कर चुकी है। मार्केट सबसे वाइजर मैन है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मार्केट से ज़्यादा वाइज कोई नहीं है, कोई एनालिस्ट मार्केट से ज़्यादा वाइज नहीं है। इस समय जो मार्केट चल रहा है 22,200, वो सब कुछ डिस्काउंट कर चुका है। ट्रंप ने क्या बोला, ईरान ने क्या बोला, ट्रंप अब 2 महीने में क्या करने जा रहा है, अगले 3 हफ्ते में वो कह रहा है कि मैं ट्रंप को ईरान को पाषाण युग में पहुंचा दूंगा, ये सब कुछ डिस्काउंटेड है। और ईरान जो कुछ बोल रहा है वो सब कुछ डिस्काउंटेड है। अल्टीमेटली ये सब कुछ डिस्काउंट होने के बाद अब हम 22,200 के लेवल पे रुके हुए हैं। अब डिपेंड करता है कि आगे का रॉ मटेरियल क्या आता है। अगर आगे का रॉ मटेरियल ऐसा आता है कि भैया फटाफट 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में वॉर खत्म हुई, हॉर्मोज खुल गया, चालू हो गया, तो मार्केट थोड़ा बहुत सुधर जाएगा। अभी भी मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा बहुत सुधर जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वापस हम उन्हीं लेवल्स पे पहुँचेंगे, क्योंकि जो इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है, मास डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसका भरपाई इतनी आसानी से होने वाली नहीं है। तो प्रेशर तो मार्केट के ऊपर लगातार रहेगा। अगर आपको याद होगा कोरोना से पहले, कोरोना से पहले करीब 12,000 का इंडेक्स था, कोरोना आते ही 7,000 आया, और उसके बाद कोरोना जैसे ही ख़त्म होने वाला हुआ तो अल्टीमेटली हम 7,000 से 25-26,000 पे पहुंच गए। जब हम 7,000 से 25-26,000 तक पहुंच गए, अब मैं अगर 7,000 को भी छोड़ता हूं, लेकिन आप ये तो मान लो कि हम 12,000 से 26,000 पहुंचे हैं। 2020 से लेकर 2026 तक 6 साल के अंदर हम 12,000 से 26,000 पहुंचे हैं। तो क्या ये ओवर वैल्यूड नहीं था? हाँ, ओवर वैल्यूड था। क्यों? क्योंकि नया ब्लड मार्केट में आ रहा था, लोगों को स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस बढ़ने लगी थी, कोविड की वजह से लोग घरों में थे, और बहुत सारा स्टॉक मार्केट में नया, जो पहले 3 या 4% लोग काम करते थे, वो हो गए जाके 13-14%। जब इतना पैसा मार्केट में आया, DIIs के पास भी वो पैसा आया, म्यूचुअल फंड के पास पैसा आया, और लगातार उससे बाइंग हुई, और उससे लगातार मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ती चली गई। अब आज की डेट में अगर मैं बात करता हूँ 22,001, इस समय के हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत सस्ता हो गया मार्केट, लेकिन अभी भी एक फेयर वैल्यू के आसपास ही है। कहीं आप सोचे कि नहीं भैया बाजार तो बहुत सस्ता हो गया, अब इससे सस्ता कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखें, मेरे को आज भी वो हर्षद मेहता की एक पिक्चर आई थी, उसमें आज भी एक डायलॉग था, याद है मुझे, रिस्क है तो इश्क है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट का नाम ही रिस्क है। अगर आप स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं ले सकते हैं तो स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं बना है। हाँ, बस ये समझ में आना चाहिए कि वो रिस्क आपको पता हो कि क्या क्या रिस्क होते हैं और क्या क्या उनको तरीके होते हैं मैनेज करने के। तो अभी जो मैं पहले भी पिछले लेक्चर में भी मैंने यही बोला था, अभी जो चल रहा है वो सिस्टमैटिक रिस्क चल रहा है, उससे हम लड़ नहीं सकते। ये वो रिस्क है जिससे हम नहीं लड़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर मैंने डिफरेंट 50 सेक्टर्स में भी पैसा लगाया हुआ है, एलोकेशन मेरी बहुत बस बढ़िया है, गोल्ड में भी रखा हुआ है, प्रॉपर्टी में भी रखा है, FD में भी रखा है, तो भी मेरा स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो नीचे ही आएगा। लेकिन समझदारी किसकी है? अच्छा पोर्टफोलियो मैनेजर कौन है, अच्छा इन्वेस्टर कौन है जिसने अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से रखा हुआ है? वो है कि अगर निफ्टी गिरता है 10% और मेरा पोर्टफोलियो भी अगर 10% गिरता है तो मान ली परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, और 6-7% गिर रहा है तो आप बहुत बढ़िया, आपने सेटिंग कर रखी है। लेकिन अगर निफ्टी गिर रहा है 10% और आपका पोर्टफोलियो गिरता है 25, 30, 40%, तो इसका मतलब आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं लाल निशान हैं, उनको चेक करें। तो दोस्तों, बिना समझ के, बिना लर्निंग के तो स्टॉक मार्केट में खास तौर पर इस समय अनाप शनाप पैसा नहीं लगाना है, बहुत सोच समझ के पैसा लगाना है। अब जब ये सिस्टमैटिक रिस्क खत्म होगा, आपको पता है कई सेक्टर पलट जाएंगे। पहले जैसे रिफाइनरीज को खूब फायदा हो रहा था, लगातार सस्ता तेल आ रहा था, 60 रुपये का बैरल तेल था, और अब वो बेच रहे थे, अपना पूरा प्रॉफिट आ रहा था और अच्छा सबको वो मिल रहा था। लेकिन अब तेल के दाम बढ़ गए, गवर्नमेंट तेल के दाम बढ़ाने नहीं देती है, क्योंकि वो कहती है भाई ठीक है, तुमने पहले भी मुनाफा खाया है, अब थोड़ा सा नुकसान भी भुगत लो। तो ऐसे में गवर्नमेंट का भी प्रेशर रहता है, इसीलिए शायद रिफाइनरीज जो सेक्टर है, जो रिफाइनरी की कंपनियां वो थोड़ी सी नीचे आ गई। लेकिन क्या ये वापस ऊपर नहीं जाएंगी? नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कब तक सरकार उसके ऊपर रोक पाएगी? एक लिमिटेड टाइम के बाद सरकार को छूट देनी ही पड़ेगी कि ठीक है भैया, क्रूड महंगा हो गया, तुम भी अपने प्राइसेस बढ़ा लो। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, सेक्टर रोटेशन चलता रहेगा। इस समय कौन कौन से सेक्टर अच्छे हैं, उस समय उसके हिसाब से उन सेक्टर्स को छांटें, उनके बढ़िया फंडामेंटल स्टॉक्स को छांटें, और ये भी देखें कि FIIs उसमें इंटरेस्टेड हैं, और लास्ट में ये भी सोचें कि क्या उसमें मोमेंटम पॉजिटिव बन गया है। क्योंकि मोमेंटम जब आप बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं सर, जब हमको इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए देखना है, तो मोमेंटम क्यों देखना है? मैं ये कहता हूँ, एक अच्छी कंपनी
जो सेफ है या जिसमें वैल्यू है, अगर उसके नीचे आग नहीं लगी, उस रॉकेट के नीचे मोमेंटम की आग, तो वो ऊपर कैसे जाएगा। अगर एक अच्छी और एक सेफ कंपनी है और मोमेंटम उसमें 1 साल के बाद लगता है, यानी कि उस रॉकेट के नीचे आग 1 साल के बाद लगती है, तो आप 1 साल तक बैठे रहोगे, परेशान होते रहोगे। इसीलिए अच्छा ये है कि मोमेंटम को भी हम ना छोड़ें, ख़ास तौर पे अगर हम लॉन्ग टर्म के ऊपर भी जाते हैं। डिटेल में समझना है, डिटेल में जानकारी लेनी है, तो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए। 3 ऑनलाइन कोर्सेज हर बार बताता हूँ, आज भी बताता हूँ। इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा क्विक, अगर कोई जल्दी सीखना चाहता है। दूसरा स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर ट्रेडर्स, इसके अंदर फंडामेंटल्स नहीं है, बाकी सब कुछ है। और तीसरा है स्टॉक मार्केट कोर्स फॉर प्रोफेशनल, ये कंप्लीट कोर्स है, इसके अंदर फंडामेंटल भी है, सब कुछ। तो ये तीनों ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप लोग बिल्कुल ऑनलाइन ले सकते हैं। अभी जो 31 मार्च वाला डिस्काउंट है वो एक्सटेंडेड है 10 तारीख तक, तो वो ऑफ़र भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप क्लासरूम ज्वाइन करते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन करिए। और क्लासरूम से बढ़िया मुझे लगता है स्टॉक मार्केट को सीखने की जगह नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्ट फैकल्टी से बात करते हैं और ऑनलाइन वो लोग करते हैं कि जिनके पास बिल्कुल भी आने का टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी ऑनलाइन वीडियोस बहुत सिंपल और सरल भाषा में हैं, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आपको स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.